प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में हम CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के विषय में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। भारत की खोज के लेखक हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ज्ञान प्रवाह के द्वारा प्रस्तुत भारत की खोज के पिछले अंक में आपने अध्याय 1 के प्रथम भाग में अतीत का भार का वाचन सुना। अब इस अंक में हम भारत की खोज के अध्याय 1 के द्वितीय भाग में हम अतीत का भार की व्याख्या एवं सारांश देखेंगे। आइए व्याख्या देखते हैं। अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 13 अप्रैल 1944 में लाया गया था। यह इनकी 9वीं जेल यात्रा थी। अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब लाया गया तब शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था और शुक्ल पक्ष के दूज की तिथि थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि चांद इनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर था और जब भी दूज का चांद आसमान में चमकता था तो उन्हें यह स्मरण हो आता था कि अंधेरे के बाद उजाला है। यह चित्र अहमदनगर किले का है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में पुनः यात्रा की। कमरा संख्या 8 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1942 से लेकर के 1945 के बीच में रखा गया था। आगे अतीत का भार इस शीर्षक के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अहमदनगर किले में इन्होंने बागवानी प्रारंभ की। ये रोज धूप में कई घंटे काम करके फूलों की क्यारियां बनाया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अहमदनगर का किला ऐतिहासिक स्थल था। इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी। ऐतिहासिक रूप से यह कोई बहुत महत्वपूर्ण या विशेष अहमियत नहीं रखता है, लेकिन फिर भी चांद बीबी नामक एक महिला के अद्भुत साहस की कहानी यह अवश्य कहता है। चांद बीबी जी ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठा करके सेना का नेतृत्व किया था। इनकी हत्या इनके ही एक आदमी के हाथों हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि खुदाई के दौरान इन्हें जमीन की सतह के नीचे दबे हुए अत्यंत प्राचीन दीवारों के हिस्से और बहुत से गुंबद भी मिले थे। ये अधिक खुदाई नहीं कर सके क्योंकि इन्हें अधिकारियों की मंजूरी नहीं मिली थी और इनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे। खुदाई की अनुमति न मिलने के कारण इन्होंने कलम उठाने का निर्णय लिया। ये कहते हैं कि ये पैगंबर की भूमिका के रूप में भविष्य के बारे में नहीं लिख सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब तक वो स्वतंत्र नहीं हो जाते, आजाद नहीं हो जाते हैं, जब तक वे अपने कर्म के माध्यम से वर्तमान का अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो वर्तमान के विषय में नहीं लिखेंगे और ना ही वो पैगंबर के समान भविष्य के बारे में ही लिख सकते हैं। इसलिए वो अतीत के बारे में लिखने का निर्णय करते हैं। वो किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति इतिहास का लेखन नहीं करेंगे, अपितु वो आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करते हुए उसके विषय में लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि गेटे ने एक बार कहा भी था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिला सकता है। अतीत का दबाव। इस प्रसंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दबाव दमघोटू होता है, खासकर के उनके लिए जिनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा पुरानी सभ्यताओं से संबंधित होती है, जैसे कि भारत और चीन। वो कहते हैं कि मैं किसे अपनी विरासत मानूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान जो कुछ हासिल किया है, चाहे विजय की उल्लास हो, चाहे पराजय की दुखद यंत्रणा हो, या मानव के द्वारा किए गए हैरत अंगेज साहसिक कार्य, वे इन सभी के वारिस हैं। साथ ही वे हर उस क्रियाकलाप के वारिस हैं जिसमें मानव जाति की हिस्सेदारी या साझेदारी है। अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, इतिहास लेखन के विषय की जो कठिनाई है, उसकी जो जटिलता है, उन्हें डराती है, भयभीत करती है, लेकिन उनका कहना है कि वो इस विषय में सतही तौर पर कुछ तो लिख ही सकते हैं। आइए पाठ का सारांश देखते हैं। अतीत का भार। अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले में बंदी जीवन बिताते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने बागवानी का काम प्रारंभ किया। अतीत का भार। इस प्रसंग में नेहरू जी बताते हैं कि अहमदनगर का किला मलबे एवं अवशेषों से भरा पड़ा है। घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होने के बावजूद अकबर की शाही सेना से लोहा लेने के कारण चांद बीबी की कहानी यहाँ मशहूर है, जिनकी हत्या उनके ही आदमी के द्वारा हुई थी। यद्यपि नेहरू जी वहां खुदाई करने के इच्छुक थे, परंतु अधिकारियों द्वारा इजाजत न मिलने के कारण उन्होंने
कलम उठाना उचित समझा था। उनका मानना था कि वे न तो पैगंबर की भांति भविष्य के बारे में लिख सकते हैं और न इतिहासकार की तरह अतीत के बारे में। वे तो केवल आज के विचारों और क्रियाकलापों का संबंध अतीत के साथ स्थापित कर लिख सकते हैं। अतीत का दबाव। नेहरू जी के शब्दों में भारत एवं चीन की सभ्यता अत्यधिक पुरानी है, अतः इनका दबाव भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे अतीत की इस विरासत से ही हमारा वर्तमान रूप बनता है और भावी भी। यद्यपि विषय की जटिलता उन्हें डराती है, लेकिन फिर भी सतही तौर पर वे कुछ लिखना चाहते हैं। पाठ की व्याख्या एवं सारांश समाप्त। अगले अंक में भारत की खोज अध्याय 2 के वाचन के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।